हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप क्लास 11 में हो या फिर अभी अभी क्लास 10th पास करके क्लास 11 में आए हो और आपके दिमाग में नीट को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट में ये कंफ्यूजन रहता है कि नीट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। क्या क्लास 11 से पढ़ना ज़रूरी होता है? डेली कितना पढ़ना चाहिए? कोचिंग लेना ज़रूरी होता है? तो आज इस वीडियो में मैं क्लास 11 नीट प्रिपरेशन का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप बिना स्ट्रेस के बिना कंफ्यूजन के अपनी नीट जर्नी स्टार्ट कर सको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, नीट कोई मैजिक एग्जाम नहीं है और ना ही सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए होता है। नीट क्लियर होता है कंसिस्टेंट स्टूडेंट से, जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और एनसीईआरटी को सीरियसली लेते हैं और जो अपनी प्रिपरेशन को टाइम देते हैं। नीट का सिलेबस सिर्फ दो चीजों से बनता है, क्लास 11 एनसीईआरटी एंड क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बस इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि स्टूडेंट क्लास 11 को लाइटली ले लेते हैं और सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, और जब क्लास 12 आता है तब प्रेशर डबल हो जाता है। अगर आप आज क्लास 11 में हो तो समझ लो कि यह साल आपकी नीट प्रिपरेशन की फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आपकी बिल्डिंग मतलब क्लास 12 और नीट एग्जाम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। अब बात करते हैं बुक्स की, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ज्यादा बुक्स खरीदने से सिलेक्शन पक्का हो जाता है, लेकिन नहीं, यह बिल्कुल गलत सोच है। नीट के लिए आपको बुक्स कम चाहिए, लेकिन उनको बार बार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बायोलॉजी के लिए सिर्फ एक ही बुक काफी है और वो है एनसीईआरटी बायोलॉजी। इस बुक का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। नीट के 360 मार्क्स सिर्फ बायोलॉजी के ही होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी ही मेन बुक है, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला समझना और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को समझना होता है, ना कि रट्टा मारना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होती है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। फिजिक्स से ज्यादा स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन सच यह है कि फिजिक्स डर से नहीं, प्रैक्टिस से क्लियर होती है। फिजिक्स में कंसेप्ट समझना, फॉर्मूला याद रखना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये तीन चीजें अगर आपने कर ली तो फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन सकती है। अब बात करते हैं डेली रूटीन की, क्योंकि बिना रूटीन को कोई भी प्रिपरेशन सक्सेसफुल नहीं होती। अगर आप स्कूल के साथ नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेली 5 to 6 आवर पढ़ना बिल्कुल इनफ होता है। आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है रेदर देन कभी 10 घंटे पढ़ना और कभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। सिर्फ पढ़ लेना इनफ नहीं होता, आपको एनसीईआरटी को एनालाइज करके उसको समझना होता है। बायोलॉजी में डायग्राम को देखना नहीं, उनको याद करना होता है। जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करो तो खुद से एक क्वेश्चन पूछो, इस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये हैबिट आपको एग्जाम ओरिएंटेड बनाती है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वह पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करते हैं और फिर बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह अप्रोच बिल्कुल गलत है। सही तरीका यह है कि जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ें उसके क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व करें। जो क्वेश्चंस गलत हो जाएं उनको नोट करें, उनकी मिस्टेक समझें और उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको सच्चाई दिखाती है, यह बताती है कि आपने एक्चुअली क्या पढ़ा है। इसलिए क्वेश्चन से भागो मत, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। अब बात करते हैं रिवीजन की, जो कि नीट प्रिपरेशन का बैकबोन है। अगर रिवीजन नहीं है तो प्रिपरेशन वेस्ट है। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें भूल जाओगे। आपको एक सिंपल रिवीजन सिस्टम फॉलो करना चाहिए। डेली थोड़ा रिवीजन, वीकली एक प्रॉपर रिवीजन डे और मंथली पुराने चैप्टर्स का रिवीजन। यू शुड मेक शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स एंड बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ये चीजें लास्ट के टाइम में आपको बहुत हेल्प करती हैं। सम कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। पहली मिस्टेक, दूसरों से कंपेयर करना। हर स्टूडेंट का पेस अलग होता है, इसलिए आपको किसी से कंपेयर नहीं करना। दूसरी मिस्टेक होती है एक साथ बहुत सारे टीचर्स और सोर्सेज को फॉलो करना, इससे कंफ्यूजन बढ़ता है। तीसरी मिस्टेक, क्लास 11 को लाइटली लेना, एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस मिस्टेक। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कंसिस्टेंसी ना बनाए रखना। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको रोज पढ़ने पर मजबूर करता है। अब वीडियो के एंड में मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, क्लास 11th आपका प्रिपरेशन ईयर है, ना कि प्रेशर ईयर।
अगर आज आपने सिंसियरली स्टार्ट कर दिया तो आने वाले 2 साल आपकी लाइफ बदल सकते हैं। डॉक्टर बनना मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। रोज अपने आज के वर्जन को कल के वर्जन से बेहतर बनाओ। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने नीट एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और हाँ, रेगुलर नीट गाइडेंस एंड हैंड रिटन नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछें। Thank you so much for watching full video. Work hard today to get success tomorrow. All the best for your NEET journey. Bye bye, see you in the next video.